हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। तो हमारी अप्रोच इस वीडियो में भी सेम रहने वाली है। पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, हम क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हमसे क्या आउटपुट में मांग रहा है। उसके साथ साथ फिर हम डिस्कस करेंगे जितनी भी अप्रोच हम डिस्कस कर सकते हैं, रिकर्शन, डीपी, नेव अप्रोच, और फिर हम अपने कोडिंग पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं। हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी जिसकी लेंथ 1 से लेके 1000 तक जा सकती है। हमें इसमें से काउंट करनी होगी कितनी हमारे पास पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स बन सकती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स होती क्या है, सब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। सब स्ट्रिंग्स का तो मतलब ये होगा कि जितने भी स्ट्रिंग में के छोटे छोटे पार्ट्स हम कर सकते हैं, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ, तो वो तो हो गया सब स्ट्रिंग। पैलिंड्रोमिक क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ नेम का, नितिन। तो ये नेम कैसा है कि जैसा आप इसे स्टार्टिंग से रीड करोगे और लास्ट से रीड करोगे तो सेम है। स्टार्टिंग से भी NITIN है और लास्ट से भी NITIN है। तो इस टाइप के स्ट्रिंग्स को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स और सब स्ट्रिंग्स क्या हो गई, जैसे मैंने 1 लेंथ में n माना, ITIN। अगर मैं बात करूँ सिंगल कैरेक्टर की, तो ये अपने आप में ही एक पैलिंड्रोमिक होता है। 2 लेंथ्स में इसमें कुछ भी नहीं होगा, 3 लेंथ में ITI होगा, और 4th में भी नहीं होगा, 5 लेंथ में NITIN होगा। तो अगर कोई मेरे से पूछता है इसमें इसका आंसर कितना आता है, इसमें इसका आता है 7। अगर जो मैं गिवन एग्जांपल्स हैं उनकी बात करें, ABC, तो इसमें क्या क्या बन सकते हैं, A, B, C, तो इसका आंसर आता है 3। अगर हम बात करें ट्रिपल A की, तो 1 लेंथ में इसमें आता है A, 2 लेंथ में आता 01 इंडेक्स का डबल ए और 12 इंडेक्स का डबल ए, और 3 लेंथ में आता है ट्रिपल ए। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब जब आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं तो आपके माइंड में जो अप्रोच आती है वो आती, मतलब मैं एग्जांपल लेती हूँ, तेरे पास एक स्ट्रिंग है ABBACDC। आपके माइंड में क्या अप्रोच आती है कि जिस इंडेक्स पर, अगर मान लो आप A इंडेक्स पर खड़े हो, तो आप पहले AB स्ट्रिंग को मान लो, फिर AB स्ट्रिंग को, फिर ABBA, फिर ऐसे C तक, D तक, और फिर C तक। इनमें से जोन सी भी सब स्ट्रिंग हमारे पास पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग होती, उसको उस तब आप उसको काउंट का इंक्रीज कर देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ आती ABBA, ए भी आपके पास एक स्ट्रिंग रहती, तो इसमें यहाँ पे काउंट आ जाता 2। वहीं अगर आप बी पे होते तो फिर आप बी से इसके आगे तक की सारी सब स्ट्रिंग्स बनाते चले जाते और मैच करते रहते हैं कि कौन सी पैलिंड्रोमिक है। अगर निकलती तो आप काउंट को इंक्रीज कर देते। अगर हम इसके कोडिंग पार्ट की बात करें तो आप सिंपल कोडिंग पार्ट में क्या करते हैं, आप लिखते हैं कि जिस इंडेक्स पे आप हो, तो हम लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स I, स्टार्टिंग करते हैं आप 0 से और जाते इसकी लेंथ तक, और साथ में इसको इंक्रीमेंट करते रहते हैं। फिर आप क्या चेक करते हैं, फिर आप जाते ऐड करते रहते हैं। कहाँ से, उसके जस्ट आगे वाले इंडेक्स। अगर आप ए पे हो तो फिर आप बी से स्टार्ट करोगे, बी, फिर अगले वाला बी, फिर अगले वाला ए। तो ऐसे करके आप इंक्रीमेंट करते रहोगे अपने जे का, और जे कहाँ तक जाएगा, ये भी आपका लेंथ तक जाएगा, और जे हो गया प्लस प्लस। फिर आप कर लेते फाइंड, क्या जो आपने इंडेक्स जहां से स्टार्ट किया और जहां एंड किया, क्या वो स्ट्रिंग की उस इंडेक्स से शुरू होके उस एंड इंडेक्स तक एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग आती। तो अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता तो अपने आप अपने काउंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये होता है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। अब आता कि हम अपने काउंट को इनिशियलाइज कितनी वैल्यू से करते हैं। तो हम करते हो कि हमने माना था कि हमारी सारी स्ट्रिंग में सिंगल कैरेक्टर्स तो सब स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोमिक होंगे ही होंगे। तो हम उसको इनिशियलाइज करते हैं जो भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होती, उससे इनिशियलाइज कर देते हैं। अब देखते हैं जो ये फाइंड फंक्शन है कि जहां हमारा फाइंड होगा वहां कैसे होगा। तो फाइंड फंक्शन में जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आती है, हम एक लेफ्ट पॉइंटर मानते, एक राइट पॉइंटर मानते, और फिर हम वाइल लूप रन करते। वाइल लूप में क्या चेक होता कि हमेशा हमारा जो L है वो लेस देन होना चाहिए R से, और साथ में एक कंडीशन मानते हैं कि जिस लेफ्ट पे हम हैं वो इक्वल होना चाहिए राइट पॉइंटर के करेक्टर से। अगर ऐसा होता तो हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज करते रहते, राइट पॉइंटर को डिक्रीज करते रहते, और फिर बाहर आकर इससे अगर हमारे पास, फिर हम कंडीशन क्या चेक करते, ये वाइल लूप में चलता रहता।
अगर हमारे पास जो लेफ्ट पॉइंटर है या तो ग्रेटर या फिर इक्वल हो चुका है आर से, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देते ट्रू। एल्स हम क्या रिटर्न करते हैं यहाँ से, एल्स में हम यहाँ से रिटर्न करते फॉल्स। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल सब स्ट्रिंग बना के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हो गया हमारे पास फाइंड फंक्शन, ये हो गया मेन फंक्शन। तो मान लो अभी हमारे पास स्ट्रिंग आती A B B A, तो लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे था, राइट पॉइंटर यहाँ पे था। आपने चेक करा लेफ्ट छोटा है आर से, ठीक है, दोनों वेक्टर मैच कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर को डिक्रीज कर इंक्रीज कर दिया, राइट पॉइंटर को डिक्रीज कर दिया। फिर आपने चेक किया कि लेफ्ट अभी भी छोटा है आर से, दोनों करेक्टर इक्वल आ रहे हैं। लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर दिया, राइट पॉइंटर को डिक्रीज कर दिया। अब ये वाली कंडीशन मैच नहीं करेगी। जैसे ही आप बाहर आओगे, आपने बाहर आके देखा कि लेफ्ट आपका ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आर है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। इसका मतलब कि आपके पास ये वाला जो आपने स्ट्रिंग सेंड करी थी वो एक पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है। वहीं अगर आपके पास आता A B C, आपका लेफ्ट पॉइंटर यहाँ होता A B B, है। और अगर आपका लेफ्ट पॉइंटर यहाँ था, राइट पॉइंटर यहाँ था, दोनों आपस में मैच नहीं करे, ये तो सेटिस्फाई हुई लेकिन ये नहीं हुई, तो ये बाहर ये वाली वाइल लूप जाता ही नहीं, ना एल इंक्रीज होता ना आर डिक्रीज होता। तो जो ये वाली कंडीशन थी ये सेटिस्फाई होती ही नहीं, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाता, फॉल्स। वहीं अगर हम एक केस लेते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने एक केस लिया सी डी सी, इसमें लेफ्ट पॉइंटर आया है यहाँ, राइट पॉइंटर आया है यहाँ, एल छोटा है आर से, दोनों करेक्टर आपस में मैच होते हैं, तो राइट पॉइंटर इंक्रीज हो गया, लेफ्ट पॉइंटर इंक्रीज हो गया, राइट पॉइंटर डिक्रीज हो गया। और फिर इसमें क्या हुआ यहाँ पे कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि लेफ्ट छोटा होना चाहिए आर से। हम बाहर आए, हमने देखा कि एल जो है वो ग्रेटर देन वो इज इक्वल्स टू है आर पॉइंटर के, तो हमने यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स, सॉरी ट्रू, क्योंकि ये हमारी एक सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है, क्योंकि सी सी आपस में मैच कर रहे हैं और डी अपने आप से मैच कर रहा है। तो जब आप स्टार्टिंग से करोगे सी डी सी और एंड से भी सी डी सी, तो आपने इस केस में क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया ट्रू। तो ये हो गई आपकी नेव अप्रोच। अब मूव ऑन करते हैं, उससे पहले मुझे आपसे सेकेंड अप्रोच में दो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने हैं। ये होगी हमारे पास सेकेंड पैटर्न। सेकेंड पैटर्न में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास जो भी हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स ले रहे हैं अगर वो इवन लेंथ का है, तो उसका मतलब क्या होता है, इवन लेंथ और ओड लेंथ। तो मान लो हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग थी इवन लेंथ में A B B A, और यहाँ थी आपके पास C D C। तो इसमें क्या कर सकते थे, आप इवन लेंथ में इजीली डिवाइड कर सकते थे, लेकिन आपको ओल्ड लेंथ में क्या लेके चलना, एक करेक्टर बीच में लेके चलना पड़ता। तो जब आप भेजते इस स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, अब हम कर रहे हैं थोड़ा रिकर्शन पार्ट की तरफ काम, तो हमें असाइन करना पड़ता इन दोनों को आपस में मैच करो और इन दोनों को आपस में मैच करो। और ओल्ड लेंथ में हम बीच वाले करेक्टर को छोड़ के हम सिर्फ क्या करते हैं, इसे इससे मैच करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक पैलिंड्रोमिक होता, सिंगल करेक्टर होता है। अब सबसे पहले मैं अपना कोड लिखूंगी यहाँ पे, फिर आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो हम आई से स्टार्ट करते हैं, 0 से, और आई को कहाँ तक लेके जा रहे हैं, अपनी लेंथ तक, और आई को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर हमने क्या चेक किया, हम भेज रहे हैं फाइंड फंक्शन में कि जाओ, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, मैंने अपना यहाँ पे एक जगह मैं भेजूंगी सिर्फ आई आई, और दूसरी जगह भेजूंगी इसमें आई और I+1। अब ये क्यों है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और इससे पहले मैं ऊपर डिक्लेयर कर दूंगी कि मेरा जो काउंट है इनिशियलाइज मैंने 0 से किया है, और जब मैं इस पूरे फोर लूप को रन कर लूंगी उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसे रिटर्न कर दूंगी अपने काउंट को। अब फाइंड फंक्शन में क्या होगा हमारे पास, हमारे पास फाइंड फंक्शन में होगा, हम एक स्ट्रिंग ले रहे होंगे यहाँ पे, साथ में हमारे पास एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक राइट पॉइंटर होगा। इसमें हम क्या काम करेंगे, हम अपना वाइल लूप रन करेंगे, कब तक, जब तक हमारा लेफ्ट ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होता है, जो राइट है वो लेस देन रहता है हमारी लेंथ से, और साथ में जो हमारे पास कैरेक्टर है
एल पॉइंटर पे और आर पॉइंटर पे वो आपस में इक्वल है तभी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने ग्लोबली अपने काउंट को इनिशियलाइज किया था उसे इंक्रीज करना होगा और अपने लेफ्ट पॉइंटर को डिक्रीज, राइट पॉइंटर को इंक्रीज। तो इससे क्या फायदा होगा, हमने दूसरी अप्रोच में लेफ्ट पॉइंटर को डिक्रीज करा है और राइट पॉइंटर को इंक्रीज करा है। अब देखते हैं कि ये हमारा बैकग्राउंड में कैसे काम करेगा। तो हम अपनी सेम स्ट्रिंग लेते हैं जब हमारे पास ए बी बी ए सी डी सी, इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ये जा रहा है हमारे पास I0 के लिए। I0 में क्या होगा, हमारे पास ये हमने क्या किया है, हम बीच आई वाले उसको मान के चल रहे हैं कि ये ओड लेंथ में है और ये हमने सेंड किया है कि हमारे पास इवन लेंथ की सब स्ट्रिंग बनेगी इसके थ्रू। अब डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये अपना जो रिकर्शन वाला पार्ट किया वो इस तरीके से क्यों किया है। ये आया ए बी और जब हम आई इक्वल्स टू 0 पे थे तो हमारे पास दो फंक्शन जाते हैं। फाइंड में हमारी स्ट्रिंग गई, स्ट्रिंग में हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर जाता है 0, राइट पॉइंटर गया 0। ये आया हमारे पास ओड लेंथ के लिए और ये बनेगा हमारे पास इवन लेंथ के सब स्ट्रिंग्स को चेक करेगा तो जो आएगा 0 1। अभी यहाँ हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनेगी, सिंगल ए। यहाँ स्ट्रिंग क्या बनेगी, ए बी। लेफ्ट पॉइंटर कहाँ है, लेफ्ट भी यहीं पे है, राइट भी यहीं पे है। एल था, ये आर था, एल ये आर, एल और आर। इन दोनों केस में क्या है, लेफ्ट पहले हमारे पास आता है ये ओड लेंथ का चेक करने के लिए, लेफ्ट ग्रेटर देन है 0 से और इज इक्वल्स टू राइट लेस देन है इसकी लेंथ से, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है। और हमने चेक किया कि क्या जो एल और आर पे है वो करेक्टर इक्वल है, तो इक्वल है, ए और ए आपस में इक्वल होंगे, कोई सिंगल करेक्टर है। तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर दिया 0 से 1 पे। अब हमने लेफ्ट को डिक्रीज कर दिया तो लेफ्ट डिक्रीज करके कितना आ गया, 0 -1 और राइट इंक्रीज होके आ गया हमारे पास 1। लेकिन अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते इस केस में, तो हम अपना लूप यहाँ पे इसके आगे रन नहीं करेंगे और हमारा रिवर्ट हो जाएगा पहले वाले, फिर दूसरे फंक्शन पे जाएगा। तो यहाँ पे करेक्टर आपस में इक्वल ही नहीं होते तो हमारा ये अंदर जाएगा ही नहीं, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये दोबारा रिटर्न कर जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास आई इक्वल्स टू है, काउंट कितना आया, सिर्फ 1 बन के, और सब स्ट्रिंग क्या बनी हमारे पास यहाँ पे, सिंगल ए। जब हमारे पास आई आता 1 के इक्वल तो पहले हमारे पास जाता ओड लेंथ के लिए। ओड लेंथ में क्या आता हमारे पास, 0 1 इंडेक्स 1 1, ये लेफ्ट होता, ये ही राइट होता। इवन लेंथ में क्या होता, चलो इसे बाद में पहले ओड लेंथ का एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनती, हमारे पास स्ट्रिंग बनती पहले बी, लेफ्ट पॉइंटर भी यहीं पे, राइट पॉइंटर भी यहाँ पे। तो हमारे पास काउंट इंक्रीज हो जाता, काउंट हो जाता 2। अब लेफ्ट पॉइंटर डिक्रीज होकर कितना आ चुका है, 0। राइट पॉइंटर कितना आ चुका है, 2। तो अब हमारे पास क्या स्ट्रिंग बन जाती है, अब हमारे पास स्ट्रिंग बन जाती है इसमें से ए बी बी। लेकिन अब हमारे पास ये वाला करेक्टर, ये वाला करेक्टर आपस में मैच ही नहीं करता तो हमारे वाइल लूप में जाएगा ही नहीं। और यहाँ से इस केस में हमारा काउंट कितना हो चुका है, 2। जब ये चाहता है इवन लेंथ के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ओड लेंथ बन रही है, पहले 1 था फिर 3 हुई तो इसलिए हम इसे ओड बोल रहे हैं। और इस केस में क्या हुआ, हमने सेंड किया 1 2। जब 1 2 सेंड किया तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनी यहाँ पे, बी बी। अब बी बी बनने के बाद हमने क्या देखा, हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ था, राइट पॉइंटर यहाँ था। तो हमने क्या किया, मैच किया कि हाँ आपस में इक्वल है, तो हमारा यहाँ से काउंट हो गया इंक्रीज। जब यहाँ से हमारा काउंट इंक्रीज हो गया तो हमने क्या किया, अपने लेफ्ट पॉइंटर को डिक्रीज कर दिया, लेफ्ट कितना हो गया 0, राइट कितना हो गया 1। अब हमारे पास स्ट्रिंग क्या बन के आ जाती है, यहाँ से स्ट्रिंग बन के आ गई ए बी बी ए। अब आपने चेक किया कि जो ये 3, राइट पॉइंटर हो गया 3, तो जो 0 और 3 है वो आपस में मैच कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास काउंट दोबारा से इंक्रीज हो गया, काउंट हो गया 4। लेफ्ट पॉइंटर आ गया हमारे पास -1,
राइट पॉइंटर आ गया 4। अब जो लेफ्ट है वो 0 से छोटा हो चुका है तो ये आगे लूप रन करेगा ही नहीं। और फाइनली जो हमारे पास सब स्ट्रिंग्स बन चुकी हैं वो बन चुकी हैं ए बी 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 और ए बी बी ए। इसके बाद हम जाते हैं आई इज इक्वल्स टू 3 के लिए, 2 के लिए। आई इज इक्वल्स टू में क्या होगा, हमारे पास पहले ओड लेंथ के लिए कॉल होगा। ओड लेंथ में हमारे पास क्या जाएगा, 2 2। तो स्ट्रिंग बनेगी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बी, ये वाला बी। अभी तक हमने सिर्फ ये वाला बी काउंट किया, अब हम इस वाले बी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर भी यही होगा, राइट पॉइंटर भी यही होगा, तो हमारा काउंट इंक्रीज हो जाएगा 5। और हमारे पास एक और ऐड हो जाएगा डी। अब हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे, तो लेफ्ट पॉइंटर डिक्रीज होके कहाँ जाएगा, लेफ्ट पॉइंटर डिक्रीज होके आ जाएगा 1। राइट पॉइंटर आ जाएगा डिक्री इंक्रीज होके 3। तो हमारे पास सब स्ट्रिंग, हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी, ए बी बी ए सी डी सी। हमारे पास जो यहाँ सब स्ट्रिंग बन रही है वो बन रही है हमारे पास 1 से लेके 3 तक। तो बी बी ए, तो एल और आर मैच ही नहीं कर रहे, तो हमारे पास ये रिवर्ट हो जाएगा, वाइल लूप में नहीं जाएगा, और हमारे पास काउंट कितना हो चुका है, 5। फिर ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ओड लेंथ में क्यों बोल रही हूँ कि पहले जो यहाँ पे जो बनी थी, पहले बी बनी थी, फिर यहाँ पे बी बी ए बनी। अब जब हम फाइंड करेंगे इसके लिए 2 3 के लिए, तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बन रही है, बी ए। लेफ्ट पॉइंटर कहाँ है, बी पे। राइट पॉइंटर कहाँ है, ए पे। आपस में मैच ही नहीं हुए कैरेक्टर्स तो ये आगे जाता ही नहीं, और ये भी रिटर्न हो जाता। तो ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हो, ड्राई रन कर सकते हो 3 4 5 6 के लिए, और आपको यहाँ एग्जैक्ट काउंट मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट काउंट इसमें क्या क्या मिलेगा हमारे पास, इसमें आ जाएंगे 10 सब स्ट्रिंग्स बनेंगे। सब स्ट्रिंग्स कौन कौन सी बनेंगी, ये हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी, ए बी बी ए सी डी सी। तो सिंगल कैरेक्टर्स की ए बी बी ए सी, और ये डबल में कितनी बनती है, सिर्फ डबल बी बनते हैं। 4 में ए बी बी ए बनती है हमारे पास, और यहाँ था बाद में सी। तो एक सी डी सी भी बनती, और एक पूरी बनती है हमारे पास ए बी बी ए सी डी सी। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपके पास, 10 आना चाहिए। 5 तक मैंने करके दिखा दिया है आपको, अब आगे जाओगे तो आपको 5 और मिल जाएंगे। तो अगर मुझे इसका कोड करना हो तो आप सिंपल ये कोड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पूरा कोड। अब जो मेन हमें डिस्कस करना है वो है इसकी डीपी अप्रोच। इसमें हमें काफी टाइम लगने वाला है, और इतना मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट करोगे, तो जब भी आप आगे करोगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे, तो आपको कभी भी ये चीज दोबारा से पढ़ने की नीड नहीं होगी। और वरना पढ़ना हो तो दोबारा से वीडियो को देखना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब डीपी में क्या होता है, हम इसमें करेंगे टेबुलर फॉर्म। इसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं भी यहाँ से एक टेबल क्रिएट करती हूँ, और हमारे पास है यहाँ पे ए बी बी ए सी डी सी। सेम हम मान के चलते हैं, हमारे पास इतनी ही साइज का हमने इधर की तरफ बनाया है। इसमें अपने डिवाइड कर लेती हूँ फटाफट। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इतने ही टेबल मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या काम करना है। हमें, मैं मान के चल रही हूँ कि जो हमने टेबल क्रिएट करी है ना, हमने ये बुलियन टाइप की करी है।
और बुलियन टाइप में हम इसमें स्टोर कराने वाले हैं ट्रू, जहाँ पे भी हमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिल जाएगी उस जगह पे हम स्टोर करा लेंगे। अब जैसे-जैसे हमें ट्रू मिलेगा, उस केस में हम अपने काउंट को इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो ये काम हमें सिंपल से करना है। अब ये देखो कि जब मैं सिर्फ़ मान के चल रही हूँ कि मैं ए से ए को मैच कर रही हूँ, तो मतलब कि मेरे पास एक सिंगल स्ट्रिंग बन रही है ए, तो ये पैलिंड्रोमिक है। जब बी को बी से देख रही हूँ, मतलब इसमें इंडेक्स मान के चल लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी कितना आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब मैं ज़ीरो इंडेक्स को ज़ीरो इंडेक्स से मैच कर रही हूँ, तो मेरे पास हमेशा क्या आने वाली है कि हाँ, ये बन रही है। ऐसे ही 1, 1 से तो ये ट्रू, 2, 2 से ट्रू, 3। तो इस केस में मुझे ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारे पास ट्रू आने वाला है। तो इससे हमें क्या कंडीशन मिल जाती है कि अगर हमारे पास जो रो का काउंट है, वो इक्वल है रो का इंडेक्स कॉलम के इंडेक्स से, तो मुझे हमेशा अपना डीबी में क्या रखना है? रो कॉलम पे ट्रू रखना है। तो ये मेरे पास आ जाती है पहली कंडीशन जो हमने अभी तक सीखी थी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम टू लेंथ की बात कर रहे हैं, टू लेंथ हमेशा क्या होने वाली है? इवन होने वाली है। ठीक है? अब इवन होने वाली है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें चेक करना, जब भी हमारे पास मान लो टू लेंथ होती, तो सिर्फ हमें आपस में चेक करना होता कि क्या ये कैरेक्टर आपस में इक्वल है या नहीं है। तो जब मैंने बात करी कि ए ज़ीरो इंडेक्स से 1 इंडेक्स तक, तो ये ज़ीरो इंडेक्स पता है, ये 1 इंडेक्स। तो मुझे क्या चेक करना होता कि अगर मेरे पास रो इज़ इक्वल्स टू रो प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू कॉलम होता। जिस रो पे मैं खड़ी हूँ, उस रो से प्लस किया और कॉलम के इक्वल अगर ये वाली की वो आती है फिल करने के लिए सेल, तो मुझे क्या करना होगा? इन सेल के लिए सबसे पहले चेक करना होगा कि जो मेरे पास कैरेक्टर है रो पर और जो मेरे पास कैरेक्टर है कॉलम पर, अगर वो आपस में इक्वल आते हैं, तभी मैं क्या सेट करूं? मैं सेट करूं अपनी डीपी रो कॉलम को ट्रू। तो इसमें क्या होगा कि ए बी आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मैं सेट नहीं करूंगी कुछ भी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बुलियन में फॉल्स सेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे भी फॉल्स लिख देती हूँ। तो अगर मैं लिखूँ ना लिखूँ, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहने वाला है। बी बी आपस में इक्वल है तो ट्रू आ गया। अब बी ए आपस में इक्वल नहीं है, ए सी आपस में इक्वल नहीं है, सी डी आपस में इक्वल नहीं है और सी सी आपस में इक्वल है। तो मेरे पास आ गया ये। अब तक मेरे पास जहां जहां ट्रू आया है, मतलब कि मेरे पास वहां स्ट्रिंग्स बन रही हैं। तो मेरे पास अभी तक कौन कौन से स्ट्रिंग आ चुकी है? ए बी बी ए सी डी सी। फिर आ गया मेरे पास बी बी। फिर आ गया मेरे पास यहाँ पे भी सी, ये भी फॉल्स रहेगा। तो ये हमारे पास सिर्फ इतना आया है, दो लेंथ में सिर्फ बी बी हमारे पास इक्वल आई है। अब हम चाहते हैं थ्री लेंथ पे। अब एक चीज बताओ, जब मुझे बात करनी होती है यहाँ पे ए बी बी की, मुझे क्या चेक करना होता है? अभी मेरा रो यहाँ पे है, कॉलम मुझे यहाँ फिल करना है। तो मैंने चेक किया क्या आपस में कैरेक्टर आपस में इक्वल है या नहीं है। मुझे अभी भी इसमें चेक करना पड़ता। तो मैं सिंपल क्या, और मेरे पास आता लेंथ ए बी बी ए, तो मैं चेक करती अगर ये आपस में इक्वल है। हाँ, अब मुझे ये चीज मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुकी हूँ। मैं कैलकुलेट कहाँ कर चुकी हूँ? ये देखो, बी से बी तक जाने में। सेम इस केस में मुझे ये पहले से ही मैं कैलकुलेट कर चुकी। क्या बी मेरे पास पैलिंड्रोमिक है? तो ये मेरे पास कहाँ पे आ रहा है? बी 1 से लेके 1 इंडेक्स पे ये आ रहा है ट्रू। तो अगर मुझे थ्री लेंथ की ये वैल्यू फिल करनी होती, तो मैं क्या चेक करती सिर्फ कि क्या जो मेरे पास कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा होता तो मैं चेक कर, अगर मैच नहीं कर रहा तो मैं डायरेक्ट फॉल्स रख दूंगी यहाँ पे। अगर मैच कर रहा होता तो मैं क्या करती? मैं चेक करती यहाँ पे पीछे वाला, इस वाले को पॉइंट से, कि अगर ये भी ट्रू होता तो ही मैं यहाँ ट्रू करती। तो ट्रू का केस बनेगा यहाँ पे तब जब मेरे पास स्ट्रिंग के रो और स्ट्रिंग का जो कॉलम है वो आपस में इक्वल होते कैरेक्टर्स, और साथ में मेरे पास क्या होता कि जो मेरे पास एस रो प्लस 1 और कोलन -1 पर है, जस्ट उनसे डायगनली नीचे वाला पार्ट, अगर वो भी ट्रू है
तभी मैं सेट करूंगी उस वैल्यू को ट्रू, क्योंकि मेरे पास डायगोनली वो वैल्यू कैलकुलेटेड है जो कि इनके मिडल में सब स्ट्रिंग बना रही है। अब इसे थोड़ा करते हैं आगे सोल्व। अब मैंने चेक किया कि क्या मेरे पास ए आपस में इक्वल है, तो हाँ ए तो आपस में इक्वल है। और जो बीच में बनता है बी, बी बी से लेके बी तक का पार्ट, 1 इंडेक्स से लेके 2 तक का, ये भी ट्रू दे रहा है कि हाँ पी में भी एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे भी ट्रू है और ये करेक्टर भी आपस में मैच कर रहे हैं ए और ए, तभी मैं यहाँ ट्रू इनिशियलाइज करूंगी। अभी सबसे पहले हमने यहाँ ये 1 लेंथ के लिए जा रहा था, ये यहाँ पे 2 लेंथ के लिए जा रहा था, फिर ये इसमें ये 3 लेंथ के लिए आ रहा था। तो पहले मैं 1 लेंथ के लिए मैंने कैलकुलेट किया, फिर मैंने 2 लेंथ के लिए कैलकुलेट किया, फिर मैं 3 लेंथ के लिए। ऐसे ही 3 लेंथ के लिए जब जाएंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया फॉल्स। फिर हमने देखा क्या बी और ए आपस में इक्वल है, तो नहीं है, तो यहाँ तो अपने आप ही फॉल्स आ गया। फिर हमने देखा बी और सी आपस में इक्वल है, ये भी फॉल्स आ गया। ए और डी भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आ गया। सी और सी आपस में इक्वल है, ठीक है। अब उसके डायगोनली में क्या है, सी डी, सी बनता ना यहाँ पे, तो डी दे रहा है कि नहीं मैं भी पैलिंड्रोमिक और ये भी इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाता ट्रू। अब हमने चेक कर लिया 4 लेंथ के लिए, 4 लेंथ आती है हमारे पास यहाँ। फिर हमारे पास स्ट्रिंग थी बी और सी, ये इक्वल नहीं है, करेक्टर तुमने फॉल्स रख दिया। बी डी भी इक्वल नहीं है, फॉल्स रखा। ए सी भी इक्वल नहीं है, फॉल्स कर दिया। अब आते हैं 5 लेंथ में, ए सी आपस में इक्वल नहीं है, फॉल्स कर दिया, चेक करने की नीड ही नहीं है। बी डी भी नहीं है, फॉल्स कर दिया। बी सी नहीं है, फॉल्स कर दिया। मतलब पहले हम करेक्टर मैच कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम डायगोनली जाके चेक करेंगे। फिर हमने चेक किया ए डी भी इक्वल नहीं है, बी सी भी इक्वल नहीं है, और फिर हमने 6 लेंथ पे गए तो ए सी भी इक्वल, तो फॉल्स आ गया। तो टोटल हमारे पास कितना आया, 6 तो 1 लेंथ के, 2 लेंथ का 1, 3 लेंथ में एक, और फिर एक हमारे पास उसका कुछ भी नहीं आया, तो 6 6 हमारे पास सिंगल लेंथ के आ गए। डबल लेंथ के पास आ गया हमारे पास 1 बी बी। 3 लेंथ में हमारे पास आ गया एक सी डी सी। तो हमारे पास इसमें कितना सॉल्यूशन आ गए, हमारे पास एक 4 लेंथ में भी आया है। 4 लेंथ में ट्रू कहाँ पे आया, ये। तो 4 लेंथ में भी एक ट्रू आया, ए बी बी ए। और कहीं पे है हमारे इसमें, और एक 3 लेंथ में भी था। 3 लेंथ में सी डी सी हो गया, डबल लेंथ में बी बी हो गया, 4 लेंथ में ए बी बी ए हो गया। और ये हमने यहाँ गलत किया था, ये हमारे पास पैलिंड्रोमिक बनता ही नहीं, तो हमारे पास यहाँ सिर्फ आते हैं 9 इसके सॉल्यूशंस। तो अभी इसे कोड करने का देखते हैं हम क्या करते हैं इस केस में। हम अपना लूप रन करते हैं रो में, हम नीचे से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, हम दोबारा से इसे फिल करेंगे। तो इंट आई जो होता है, जो भी हमारी लेंथ -1 है उससे जाता है ये 0 तक, और हमारे पास होता आई डिक्रीज। फिर हम जाते कॉलम में j इज इक्वल्स टू 0 से जितनी भी हमारी लेंथ है, और j को हम इंक्रीज करते रहते हैं। फिर हमने दो कंडीशन चेक करी थी कि अगर हमारे पास i मतलब रो और j आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि हमारे पास 1 लेंथ है, तो हमेशा हम अपने dp के i j में क्या रखेंगे, ट्रू। फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करने वाले थे, क्या जो हमारा रो प्लस 1 है क्या वो आपस में इक्वल है कॉलम के, मतलब उनकी वैल्यू इक्वल आ रही है। फिर हम इसमें एक कंडीशन और चेक करते कि जो हमारा करेक्टर है रो में और करेक्टर है हमारा कॉलम में, वो कितना है हमारे पास, इक्वल है। अगर इक्वल है तो भी हम इसे ट्रू सेट कर देते हैं। दूसरी कंडीशन हमने ये फिगर आउट करी थी। तीसरे केस में हमने क्या देखा था, तीसरे केस में हम क्या फिल कर रहे थे, हम तीसरे केस में फिल कर रहे थे, ये एल्स कंडीशन थी कि अगर हमारे पास जो कैरेक्टर है रो में, अगर वो इक्वल आ जाता है हमारे कॉलम वाले कैरेक्टर से, और साथ में जो हमारे पास डीपी में रो +1 और यहाँ से कॉलम -1, अगर वो ट्रू सेट होता, तो हम क्या करते, अपनी डीपी आई जे में क्या सेट कर देते, ट्रू।
इतना हम इसमें काम करते हैं और इतना काम करने के बाद हम चेक कर लेते बाहर आके कि अगर तीनों कंडीशन के बाद हमारे पास DPI जे ट्रू हुआ है तो हम अपने काउंट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। मैं छोटे से टेबल से आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो हमारे पास सिर्फ लेंथ होती ए बी बी, इंडेक्सिंग इसकी वही 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो टेबल बनती है इसकी ये। हमने सबसे पहले यहाँ से लास्ट से फिल करना शुरू कर रहे हैं। तो रो हमारी 3 है, कॉलम हमारा कितना है 3। इसे एक चीज और करेक्ट करना कि जो हम आई फिल करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो हमने अपना टेबल बनाई है हमें इतने पार्ट से कुछ नहीं करना, हमें से इससे काम है। तो जो हम जे शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे आई से। तो हमारा जो जे है मतलब कि कॉलम, वो हमारा रो से शुरू करता है। हमने चेक किया कि ए आपस में इक्वल है, तो हमने यहाँ ट्रू सेट कर दिया, काउंट को कर दिया 1। फिर हमने अपनी रो को डिक्रीज करा, कॉलम हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 2 पे। तो हमने चेक किया कि हाँ ये आपस में इक्वल है, तो हमने ट्रू सेट करा, काउंट को इंक्रीज कर दिया 2। फिर हमारा कॉलम इंक्रीज हुआ, कॉलम आया यहाँ पे 3 पे। इसने चेक किया कि 2 है, जो रो है रो प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉलम। फिर हमने चेक किया करेक्टर आपस में इक्वल है, करेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ फॉल्स कर दिया। फिर हम आए रो को ऊपर लेके, रो को ऊपर करने से हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कॉलम आ गया यहाँ पे 1 पे। तो ये हमारे पास आ गया। क्या बी और बी आपस में इक्वल है, तो सिंगल कैरेक्टर है तो इक्वल हो गया, काउंट हमारे पास हो गया इंक्रीज 3। अब हमने अपने कॉलम को इंक्रीज करा, फिर हमने चेक करा 2 लेंथ है, तो बी बी आपस में इक्वल आया तो ट्रू कर दिया। जैसे ही 3 लेंथ हुआ हमारा गया एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में कैरेक्टर हमारा मैच ही नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया फॉल्स। अब हम आते हैं अपने, जब हमारे पास रो हो गई है 0 और कॉलम हो गया है 0। तो अब ये वाला ध्यान से समझना, इसमें क्या हुआ कि ए आपस में मैच करा ट्रू। जब हमने अपने कॉलम को इंक्रीज कर दिया, कॉलम को इंक्रीज करने के बाद क्या आ गया, कैरेक्टर आपस में मैच ही नहीं कर रही तो फॉल्स। जब हमने 2 पे गए तो 2 और 0 कैरेक्टर आपस में मैच नहीं करे एल्स पार्ट में, तो फॉल्स। जब हम यहाँ पे 0 इंडेक्स था और यहाँ पे 3 इंडेक्स था, कैरेक्टर्स आपस में मैच कर रहे हैं, तो हमें ये करना है जस्ट इसका डायगनली चेक करना है, जो कि हमें ये बता रहा है कि जो ये बी बी वाला पार्ट है ये पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। तो कैरेक्टर मैच करे, फिर हमने डायगनली चेक किया, हमारे पास आता है ट्रू दोनों केस में, तो हमने इसे ट्रू कर दिया और हमारे पास यहाँ से हमने काउंट इंक्रीज करना भूल गए, तो हमारे पास टोटल जितने भी ट्रू है उतने टाइम हमारे पास काउंट इंक्रीज हो रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमारा काउंट जा चुका है आगे। तो इसका फाइनल आंसर आता है हमारे पास 6 सब स्ट्रिंग्स क्या बनती, ए बी बी और ए बी बी ए। तो ये बनती है हमारे पास 6 सब स्ट्रिंग्स। आइए हम सिर्फ बीबी वाला कोड अपना करेंगे, और जो बचे दोनों को मैंने आपको उनके एल्गोरिथम लिखवा दिए हैं, तो आप उसे अपने आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेंथ निकाल ली स्ट्रिंग की, फिर हमने एक डीपी क्रिएट कर लिया। डीपी क्रिएट करने के लिए हमने किया है, ये हमने बुलियन करने वाले हैं। आप चाहे तो इंट भी कर सकते हैं, बस आपको 0 1 स्टोर कराना पड़ता। तो न्यू बुलियन, कितना साइज डिक्लेयर कर रहे हैं, जितनी उनकी लेंथ है। फिर हम क्या है, हमने अपने काउंट को इनिशियलाइज किया 0 से। फिर हम अपना फोर लूप रन किया, जो कि हमारा रो इज इक्वल्स टू लास्ट से चल रहा है लेंथ -1, और कहाँ तक चलेगा, लेस देन इज इक्वल्स टू 0, और डिक्रीमेंट होता रहेगा। साथ में हमने क्या किया, अपने कॉलम को आइस रो से इनिशियलाइज करके, और हमने इसे रन किया लेंथ तक, और कॉलम हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज। फिर हमने 3 कंडीशन लगाई। सबसे पहले तो अगर 1 लेंथ होती है, अगर हमारा रो जो है वो कॉलम के इक्वल आ जाता है, तो हम सिंपली अपने डीपी को क्या कर देंगे, ट्रू सेट कर देंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, दूसरी कंडीशन थी हमारे पास, अगर हमारे पास रो +1 इज इक्वल्स टू
कॉलम क्या चाहता है। और साथ में हम क्या चेक करने वाले हैं, इफ हमारे पास जो कंडीशन है कि हमारे पास जो कैरेक्टर है रो इंडेक्स पे वो आपस में मैच करना चाहिए कैर एट कॉलम। तो हम इसमें क्या कर देंगे फिर डीपी आर कोल को क्या सेट कर देंगे true। ये फिर हम करेंगे एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में हमने क्या किया है, सेम चीज कि हमने सबसे पहले ये फाइंड कर लिया कि क्या हमारे पास कैरेक्टर आपस में मैच कर रहा है। तो मैं इसी कंडीशन को कॉपी कर देती हूँ यहाँ पे। इतना करने के बाद फिर हम क्या चेक करेंगे, क्या हमारे पास जो डीपी आर प्लस वन सी माइनस वन पे ट्रू था, तभी हम क्या करेंगे अपने डीपी आर और सी में क्या सेट करेंगे ट्रू। और बाहर आकर हम क्या कर लेंगे, अगर हमारे पास जिस इंडेक्स पे हम चेक कर रहे थे आर सी पे अगर वहाँ ट्रू मिलता है तो ही हम अपने काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और बाद में क्या रिटर्न कर देंगे, अपने काउंट को। कंपाइलेशन एरर। अच्छा, हमने यहाँ पे काउंट को पहले से ही यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा आंसर है। और सिर्फ यहाँ जो हम इंक्रीज कर रहे हैं वो अपने ये हमारा सही आ चुका है। सबमिट करके देखते हैं। तो फिर मैं आपको डीपी अप्रोच कराइए, चाहे तो आप रिकर्शन वाला कर सकते हो। वो जो ओडी में लेंथ के लिए जा रहा था बार बार, लाइक रिकर्शन नहीं था, सिर्फ हम अपना इंडेक्स सेंड कर रहे थे और पॉइंटर को इंक्रीज कर रहे थे। और साथ में आप नेव अप्रोच भी करके देख सकते हो खुद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, उसने आपकी हेल्प करी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।